गाड़ी ने स्पीड पकड़ी तो पूजा और नेहा की बातों ने भी स्पीड पकड़ ली। दोनों पिछले 4 दिनों में स्वाति की शादी में की मस्ती के एक एक पल को फिर से जीने लगी। तभी नेहा के मोबाइल पर आए मैसेज ने उसके मस्ती भरे मूड पर विराम लगा दिया। क्या हुआ, सब ठीक तो है? पूजा ने पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल, बॉस ने कुछ काम भेजा है, देखती हूँ, और नेहा लैपटॉप खोल कर बैठ गई। पूजा भी आसपास के यात्रियों को देखने लगी। सामने वाली सीट पर कोने में बैठी एक महिला को लगातार अपनी ओर ताकते देख पूजा थोड़ा असहज हो उठी, मगर पूजा से नजरें मिलते ही वो महिला मुस्कुराते हुए उठी और पूजा की बगल में आकर बैठ गई। नेहा सहित अन्य सहयात्रियों को मजबूरन उसके लिए जगह बनानी पड़ी। आप तारिणी की क्लास टीचर हैं न? बैठते ही उसने सवाल दाग दिया। तारिणी? ओह हाँ, मेरी ही क्लास में है। आप उसकी मदर? हाँ ठीक पहचाना आपने, वो उत्साहित होकर पूजा के और पास खिसक ली। पेरेंट्स मीटिंग में मिले थे हम आपसे। उसका देशी लहजा सुन कुछ सहयात्री मन मन मुस्कुराने लगे, पर पूजा अप्रभावित बनी रही। स्कूल पेरेंट्स मीटिंग में सभी तरह के अभिभावकों से मिलते मिलते वो इन सब की अभ्यस्त हो चुकी थी। हम जानते हैं वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छी नहीं है, पर फिर भी हम चाहते हैं कि वो जिंदगी में कुछ बन जाए, डॉक्टर, टीचर, वकील, कुछ भी, बस कैसे भी हो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। हमने भी शादी के बाद ही बीए, एमए सब किया और अब बीएड कर रहे हैं। वाह बहुत अच्छा, पूजा ने प्रोत्साहित किया, पर उसका ध्यान दूसरी चीजों में ज्यादा है। उसे अच्छा खाने पहनने का शौक है, सिनेमा देखने का शौक है। अपनी ओर से मैं उस पर पूरी नजर रखी हूँ, पर आपसे भी थोड़ी उम्मीद रखती हूँ। वो क्या है कि वो महिला पूजा को अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाने लग गई। पहुँचने की कोशिश करना। मेरा यार बलजीत डिनर पर आ रहा है अपनी नई मिली दुल्हन के साथ। हम लोग तो उसकी शादी में भी नहीं जा पाए थे, पर मैं डिनर कैसे मैनेज करूंगी? I mean, इतने दिनों बाद लौटी हूँ। घर में क्या है क्या नहीं पहले देखना पड़ेगा, तभी तो कुक को बताऊंगी कि क्या बनाना है। हमेशा की तरह वर्क प्रेशर बढ़ते ही नेहा झल्ला उठी थी। ओके रिलैक्स डार्लिंग, तुम चिंता मत करो, खाना मैं बाहर से पैक करवा कर ले आऊंगा। तुम बस डिनर टाइम तक घर जरूर पहुँच जाना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। एक ठंडी सांस छोड़ते हुए नेहा ने फोन बंद कर दिया। 4 दिन वहाँ शादी में नेटवर्क नहीं मिल रहा था तो कितने आराम से दिन गुजरे। घर पहुँचने से पहले ही फिर वही आपाधापी वाली जिंदगी शुरू हो गई। न जाने वैसे चिंता मुक्त दिन फिर कब मिलेंगे। नेहा ने गौर किया, उसकी मनोस्थिति से सर्वथा अनजान पूजा अपने फोन पर लगी हुई थी। चुनचुन ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया न तुम्हें? क्या? अच्छा जनाब, मेरे बिना बाप बेटी ज्यादा आराम से रहे। ठीक है, तो फिर मैं घर ही क्यों लौटूं? मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। क्या घंटे भर से स्टेशन पर सूख रहे हो? हाय उफ, तो इतनी जल्दी लेने क्यों आए? अच्छा, आप कुछ नारियल पानी या जूस वगैरह पी लो और चुनचुन को भी पिला दो। उससे कहना मम्मा उसके लिए बहुत सुंदर फ्रॉक लेकर आए हैं। तुम्हारे लिए कुछ नहीं? अरे बाबा, ऐसा हो सकता है कि बाहर जाऊं और तुम्हारे लिए कुछ न लाऊं? सरप्राइज है, घर पहुंचकर बताऊंगी। क्या मेरे लिए भी घर पर सरप्राइज है? क्या? बताओ ना। पूजा आसपास का सब कुछ भूल फोन पर ही बच्चों की तरह थुनकने लगी थी। उसे देखकर कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि वह एक बेहद जिम्मेदार और अनुभवी शिक्षिका है। नेहा को अपनी ओर टकटकी बांधे देख पूजा लजा गई और सामान समेटने का उपक्रम करने लगी। खाली होती रेल नेहा को अपने अंदर भी एक रीतेपन का एहसास करा रही थी। पूजा को गर्मजोशी और आत्मीयता से पति और बच्ची से मिलते देख रीतेपन की यह कसक और भी गहरा उठी। ड्राइवर ने आगे बढ़कर उसके हाथ से सूटकेस थाम लिया तो नेहा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर गाड़ी में जाकर बैठ गई। पूरा दिन एक के बाद एक मीटिंग और प्रेजेंटेशन ने उसे बुरी तरह थका दिया। आज तो घर लौटकर भी आराम नहीं है। सोचते हुए नेहा घर में घुसी तो मनपसंद गर्म सूप की सुगंध ने उसके मुंह में पानी भर दिया। आओ नेहा, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। पहले अपना फेवरेट सूप पीकर थकान मिटा लो, फिर चेंज वगैरह कर लेना। बलजीत से तो तुम पहले मिल ही चुकी हो। ये जस्सी जी हैं, इन्होंने तो आते ही सादकार रसोई संभाल ली है। मेरे मना करते करते भी देखो सूप गरम करके ले ही आई। नेहा ने थैंक यू कहते हुए सूप उठा लिया। बोली, इस वक्त मुझे वाकई इसकी बहुत जरूरत थी। सॉरी जस्सी जी, जो काम मुझे करना चाहिए था आपको करना पड़ रहा है।
अरे कोई गल नहीं भर जाए जी, जस्सी तो जहाँ जाती है उस घर और घर वालों को अपना बनाकर छोड़ती है। मेरे तो सारे घर वालों को इसने अपने वश में कर लिया है। घर में कोई मेरी तो सुनता ही नहीं, सब इसी की बात मानते हैं। आज तो इसने खाना लगाया ही है, कभी बनवा कर देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे, बलजीत ने गर्व से कहा तो जस्सी लजा गई। नेहा को पूरी उम्मीद थी विदित यह मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। अब वे अवश्य दोस्त के सामने अपने दिल की भड़ास निकालेंगे। अतः चेंज करने के बहाने वो उठकर अंदर चली गई। चेंज करके रसोई में पहुंची तो पाया जस्सी वहां पहले से मौजूद थी। विदित द्वारा पैक करवा कर लाया खाना वो डोगों में सजा रही थी। बलजीत भैया आपकी तारीफ ठीक ही कर रहे थे, आप वाकई गृहलक्ष्मी हैं, नेहा कहे बिना नहीं रह सकी। अरे असली तारीफ तो अब हो रही है, ध्यान से सुनिए, जस्सी ने कहा तो नेहा कान लगा कर सुनने लगी। विदित ये सब क्या कह रहा है? नेहा को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। बलजीत, नेहा मेरे लिए बहुत खास है, वो आम महिलाओं की तरह चूल्हा चेका संभालने या बच्चे पैदा करने के लिए नहीं बनी है। कुदरत ने उसे किसी खास प्रयोजन हेतु इस दुनिया में भेजा है। अपने काम के प्रति उसका समर्पण ऐसा है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो डेडलाइन तय कर चुटकियों में तैयार कर लेती है, मगर बेचारी को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। अब आज का ही उदाहरण ले लो, बेचारी सहेली की शादी से लौटी नहीं कि इधर मैंने उम्मीदें लगानी शुरू कर दी, उधर उसके बॉस ने तो गाड़ी भेजकर स्टेशन से ही ऑफिस बुलवा लिया। इसलिए मेरा प्रयास रहता है उस पर घर परिवार की कम से कम जिम्मेदारियां ला दूं, ताकि वो अपना प्रबुद्ध दिमाग और बेशकीमती समय बड़े बड़े कामों में लगा सके। आप तो बहुत लकी है भाभी, कहते हुए जस्सी ने आत्मीयता से नेहा के गालों पर लुढ़क आए आंसू पोंछ दिए तो नेहा की तंद्रा लौटी। कुछ पलों के लिए शायद वो किसी और ही दुनिया में चली गई थी। रात में विदित चेंज कर बेडरूम में घुसे तो चौंक उठे। नेहा बत्ती बुझाए आकर्षक नाइटी में बिस्तर पर उनका इंतजार कर रही थी। आज तो जनाब के तेवर कुछ बदले बदले लग रहे हैं। फिर लैपटॉप की ओर इंगित करते हुए कहा, गोद का बच्चा भी इधर छिटका पड़ा है। आज की कोई डेडलाइन तय नहीं कर रखी है क्या? कर रखी है ना, 2 से 3 होने की, कह नेहा ने शरारत से विदित को रजाई में खींच लिया।